हेलो दोस्तों, स्टार क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में एक नए टॉपिक का अध्ययन करने वाले हैं। वही लेंस लेसन जो चल रहा था उसी को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। यह हमारा तीसरा वीडियो है लेंस से संबंधित। ठीक है, तो चलते हैं, समझते हैं आज का जो टॉपिक है क्या है। लेंसों से संबंधित कुछ परिभाषाएं। जी हाँ, आज का हमारा जो टॉपिक है वह लेंसों से संबंधित कुछ परिभाषाएं हैं, क्योंकि हम लेंस लेसन के अंतर्गत जब अध्ययन करेंगे तो कुछ ऐसे भी पद आएंगे जो हमेशा बार बार आएंगे। तो सबसे पहले ये जान लिया जाए कि आखिर ये जो पद बार बार आ रहे हैं इनका मतलब क्या है, इनका लेंस लेसन में क्या रोल है, ताकि आपको लेसन आसान हो जाए। तो इसके लिए हम चलते हैं। हमारा पहला जो टॉपिक है वो देख सकते हैं, लिखा हुआ है वक्रता केंद्र। जी हाँ, वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र क्या होता है? दिक्कत नहीं है, एकदम आसान है। चीज़ों को समझते जाइए फिगर के माध्यम से, क्योंकि हमारे माइंड में फिगर काफ़ी दिन तक रहता है। तो चलिए हम फिगर के माध्यम से जाने कि लेंस का वक्रता केंद्र होता क्या है। आप ध्यान से समझिए, हम फिगर के माध्यम से समझाने का आपको प्रयास कर रहे हैं। फिर भी अगर कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। अगली वीडियो में उस पर हम चर्चा करके वह दिक्कत दूर कर देंगे। आप ध्यान से देखिए, ये हम कुछ लेंस बना रहे हैं। आप ध्यान से देखिए तो ये उत्तल लेंस है। अब कैसे जाने ये उत्तल लेंस है? क्योंकि उत्तल लेंस क्या होता है, किनारों पर पतला होता है और बीच में क्या होता है, मोटा होता है। यही पहचान उत्तल लेंस की। अभी आगे बताएंगे हम लेंसों की पहचान क्या होता है। समझ में आ रहा है? जिनमें हम पृष्ठ पे लिखे हुए पृष्ठ पे रखेंगे और फिर अप डाउन करेंगे। अक्षर कभी बड़ा होगा कभी छोटा होगा, यानी उसके आधार पे हम लोग क्या करेंगे, लेंसों की पहचान करना सीखेंगे। लेकिन अभी बहुत दूर है। पहले आप समझिए, यह हमारे पास लेंस है। कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस है ना। अगर देखा जाए, अगर इसको थोड़ा सा ऐसे बढ़ाइए तो आपको क्या लगा कि यह जो पार्ट्स है, ये जो पार्ट्स है एक गोले का पार्ट्स है। ये क्या है, एक पूरा गोला है और इस गोले का एक छोटा सा पार्ट से लिया गया है। ठीक इसी प्रकार से इसको भी थोड़ा सा ऐसे बनाइए तो आपको पता चल जाएगा कि खेल क्या है। ये सारा खेला क्या है, कांच के गोले का है। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, यह लेंस है तो लेंस का यह एक पार्ट हुआ, तो यह लेंस के पृष्ठ कहे जाते हैं। ये जो है लेंस के क्या कहे जाते हैं, पृष्ठ कहे जाते हैं। और इन पृष्ठों के मध्य बिंदु को, इन पृष्ठों के मध्य बिंदु को हम लेंस का ध्रुव कहते हैं। इन पृष्ठों के मध्य बिंदु को हम लेंस का ध्रुव कहते हैं। यही लेंस का ध्रुव अगर परिभाषा पूछा जाए तो क्या बोलेंगे? लेंसों के पृष्ठों के मध्य बिंदु को हम क्या कहते हैं, लेंस का ध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं? लेंस का ध्रुव कहते हैं। ठीक है, अब आते हैं वक्रता केंद्र की तरफ। वक्रता केंद्र की तरफ। वक्रता केंद्र क्या है? बहुत आसान है, ध्यान से सुनिएगा। यह ध्यान से देखिए, ये जो पृष्ठ है, ये जो पृष्ठ है कहीं न कहीं किसी गोले का कटा हुआ पृष्ठ है। तो जिस खोखले गोले का यह पृष्ठ है उसका कहीं न कहीं केंद्र होगा। दरअसल हम तो जानते हैं गोले का केंद्र नहीं होता है, हम तो यही जानते हैं। मान लें तो यह कहीं ना कहीं खोखले गोले का होगा, तो उसके यानी इस पृष्ठ है, यह जो पृष्ठ है, ये जो पृष्ठ है कहीं ना कहीं किसी गोले का कटा हुआ भाग है। इस वजह से उसके केंद्र को ही क्या कहेंगे, वक्रता केंद्र कहेंगे। तो ये मान लीजिए, ये मान लीजिए हमारा पहला पृष्ठ है, इसका ध्रुव मान लीजिए P1 है, और हमारा दूसरा पृष्ठ है, मान लीजिए ध्रुव P2 है। ठीक है, तो अगर पहला पृष्ठ है तो यह भी किसी ने, ये जो पृष्ठ है कहीं ना कहीं किसी गोले का कटा हुआ भाग है। तो गोले का कटा हुआ जब भाग है तो इस गोले के जो केंद्र होगा, मान लो क्या है, C1 है। और इस यह भी जो पृष्ठ है कहीं ना कहीं किसी गोले का कटा हुआ भाग है, तो उसका केंद्र क्या हुआ, C2 हुआ। समझ में आ रहा है? मान लीजिए C2 हुआ, तो इन्हीं गोले यानी कि इन पृष्ठों के, ये जो पृष्ठ जिस खोखले गोले के कटे हुए भाग होते हैं उसके केंद्र को ही हम क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। यही लेंस का
वक्रता केंद्र का डिफिनेशन बताइएगा कि गोली जो लेंस होता है उन पृष्ठ जो कटे होते हैं, जिस गोले का कटा हुआ भाग होता है उसके केंद्र को ही हम क्या कहते हैं, लेंस का वक्रता केंद्र कहते हैं। सॉरी, प्रकाशीय केंद्र नहीं बल्कि वक्रता केंद्र कहते हैं। अब प्रकाशीय केंद्र वाली बात क्या है तो ध्यान से समझिए। प्रकाशीय केंद्र वाली बात क्या है तो ध्यान से समझिए कि अगर मान लीजिए यह जो लेंस है पतला हो, अगर लेंस क्या हो, ये पतला हो, तो होगा क्या कि इस लेंस का जो मध्य बिंदु होगा पतला के साथ साथ क्या हो, ये वक्रता त्रिज्या, यहाँ से जो दूरी होती है इसको वक्रता त्रिज्या कहा जाता है। ये क्या कहा जाता है, वक्रता त्रिज्या कहा जाएगा, और ये भी क्या कहा जाएगा, वक्रता त्रिज्या। ये वक्रता त्रिज्या को आप R1 भी लिख सकते हैं और इस वक्रता त्रिज्या को हम R2 भी कर सकते हैं। डीपली अध्ययन आप करेंगे कहाँ, इंटर में। आप डीपली अध्ययन कहाँ करेंगे, इंटर में करेंगे। फिलहाल हाई स्कूल में इतनी बड़ी नहीं चीज़ें हैं, ठीक है, बेसिक चीज़ दिया गया है, आपको बहुत जानने की आवश्यकता नहीं है। अब ये वक्रता त्रिज्या क्या होता है तो ये R1 माना जाता है और ये R2 माना जाता है इंटर सिलेबस के अकॉर्डिंग, जबकि आपके हाई स्कूल में ऐसा नहीं है, वहाँ सिर्फ पतले लेंसों का ही जिक्र किया गया है। क्या, पतले लेंसों के लिए अगर ये वक्रता त्रिज्याएं समान हो तो लेंस का जो मध्य बिंदु होगा वही क्या कहलाएगा, लेंस का प्रकाशीय केंद्र। प्रकाशीय केंद्र को C से डिनोट करते हैं। तो प्रकाशीय केंद्र का अगर डिफिनेशन पूछा जाए तो सीधे सीधे बताइएगा कि क्या, यदि लेंसों के पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं बराबर हो तो लेंस का जो मध्य बिंदु होता है वह क्या होता है, लेंस का प्रकाशीय केंद्र कहलाता है। और सीधे सीधे एक चीज़ और बता सकते हैं कि लेंस का प्रकाशीय केंद्र तो समझ गए आगे। अब लेंस का प्रकाशीय केंद्र अगर इनको मिला दिया जाए, रुक जाइए, हम डिफिनेशन डिफाइन करते हैं प्रकाशीय केंद्र को। उससे पहले आप जान लीजिए कि ये जो ये वक्रता केंद्र है, ये भी वक्रता केंद्र है, तो इनको अगर हम मिलाती हुई एक रेखा खींच दें तो इस रेखा को हम कहते हैं मुख्य अक्ष। यानी दोनों वक्रता केंद्रों को, दोनों पृष्ठों के वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सीधी रेखा को हम क्या कहेंगे, मुख्य अक्ष कहेंगे। क्या कहेंगे, मुख्य अक्ष कहेंगे, ठीक है। और प्रकाशीय केंद्र की जहाँ तक बात रही तो प्रकाशीय केंद्र का डिफिनेशन हम यही बता सकते हैं कि लेंस का प्रकाशीय केंद्र मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु होता है जिससे होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें बिना विचलित हुए लेंस से अपवर्तन के बाद सीधे निकल जाती। ऐसे ये पतले लेंसों के लिए बात हो रही है भाई, ठीक है। चाहे आप कह सकते हैं कि लेंस का प्रकाशीय केंद्र क्या होता है, मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु होता है जिससे होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती। कब, अपवर्तन के बाद, ठीक है। या आप ये भी बता सकते हैं कि लेंसों के पृष्ठों की अगर वक्रता त्रिज्याएं बराबर हों, लेंसों के पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं बराबर हों तो फिर क्या, इन पृष्ठों के यानी इस लेंस के मध्य बिंदु को हम क्या कह सकते हैं, इस लेंस के मध्य बिंदु को हम क्या कहेंगे, लेंस का प्रकाशीय केंद्र कहेंगे, ठीक है। बहुत झंझट वाली बात नहीं, टेंशन ना लीजिए, ठीक है। हमारा क्या क्या हो गया, वक्रता केंद्र हो गया, ध्रुव हो गया, प्रकाशीय केंद्र हो गया, मुख्य अक्ष हो गया। एक बार और रिपीट कर दें ताकि जो समस्याएं हो दूर हो जाए। मैंने क्या कहा कि ये क्या है आपका, ये मान लीजिए हमारा पहला पृष्ठ है, तो यह पृष्ठ कहीं ना कहीं किसी गोले का कटा हुआ भाग है। तो ये अगर किसी गोले का कटा हुआ भाग है तो उसके केंद्र को क्या कहते हैं, हम कहेंगे उसके इस पृष्ठ के केंद्र को हम क्या बोलेंगे, वक्रता केंद्र कहेंगे। जबकि हम जानते हैं कि इसमें कम दो पृष्ठ हैं और दोनों गोली हैं, तो गोली है तो ये भी कहीं ना कहीं, ये जो पृष्ठ है कहीं ना कहीं ये भी किसी गोले का कटा हुआ भाग है, तो उसके केंद्र को क्या कहेंगे, वक्रता केंद्र कहेंगे। यही मैंने वक्रता केंद्र की जिक्र किया, ठीक है। अब क्या होता है कि अब ये इन पृष्ठों के जो मध्य बिंदु होते हैं, इन मध्य बिंदु को हम क्या कहते हैं, लेंस का ध्रुव कहते हैं। रही बात प्रकाशीय केंद्र, तो प्रकाशीय केंद्र क्या होता है कि अगर इन पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं बराबर हो, यदि लेंस के दोनों पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं बराबर हों, ये वक्रता त्रिज्या कहा जाता है, ये वक्रता त्रिज्या है, ठीक है। यदि लेंस के दोनों पृष्ठों की वक्रता त्रिज्या बराबर हों तो लेंस का जो मध्य बिंदु होता है वह लेंस का प्रकाशीय केंद्र कहलाता है। या
पतले लेंसों की बात करें तो कह देंगे लेंस का प्रकाशीय केंद्र मुख्य अक्ष पर स्थित, ये मुख्य अक्ष है, ठीक है। ये दोनों केंद्रों को मिलाने वाली सीधी रेखा जो होती है उसको मुख्य अक्ष कहते हैं। तो लेंस का प्रकाशीय केंद्र मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु होता है जिससे होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें बिना विचलित हुए वो क्या होती है, अपवर्तन के बाद सीधे निकल जाती हैं, ठीक है। चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ, 5वां स्टेप में चलते हैं, ठीक है। बहुत ही आसान है, चीज़ों को समझिए क्योंकि ये बार बार शब्द क्या होंगे, बार बार प्रयोग किए जाएंगे, तो पहले इनका मतलब तो सीख लिया जाए। अब आते हैं प्रथम फोकस और प्रथम फोकस दूरी की बात करते हैं। अब ध्यान से समझिएगा, दोनों लेंसों की बात करेंगे हम, चाहे वो अवतल हो या उत्तल हो। चलिए हम उत्तल की बात पहले कर लेते हैं। ये हमारे पास उत्तल लेंस है और ये हमारे पास मान लें अवतल लेंस है। थोड़ा देख लीजिएगा भाई, मुझे थोड़ा ड्राइंग बनाने नहीं आता है। ये हमारा मुख्य अक्ष है। सब पतले लेंसों की बात हो रहा है क्योंकि हाई स्कूल में पतले लेंसों की ही जिक्र किया गया है, ठीक है। चौड़े मोटे लेंसों की बात नहीं हो रही है, पतले लेंसों का। तो ध्यान से सुनिएगा, अगर प्रथम फोकस की बात करें तो लेंस का प्रथम फोकस मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु है। सीधे सीधे लेंस का जो प्रथम फोकस होता है मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु है। लेंस का प्रथम फोकस मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु है जिससे होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ये उत्तल लेंस की बात हो रही है, किसके लिए, उत्तल लेंस के लिए। लेकिन अगर मैं अवतल लेंस की बात करूं तो लेंस का प्रथम फोकस मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु होता है। लेंस का प्रथम फोकस मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु होता है जिसकी ओर जाती प्रतीत होने वाली किरणें, ऐसे थोड़ा बना लीजिएगा, जाती प्रतीत होने वाली किरणें जिसकी ओर जाती प्रतीत होने वाली किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, ठीक है। चीज़ों को ध्यान से समझिए। प्रथम फोकस उत्तल लेंस के लिए इस साइड में होता है और अवतल लेंस के लिए उस साइड में होता है। एक बार वो चीज़ों को समझिए। मैंने क्या कहा, अगर आपसे पूछा जाए कि लेंस का प्रथम फोकस बताइए तो आप क्या बताएंगे कि लेंस का प्रथम फोकस मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु होता है जिससे होकर जाने वाली या जिसकी ओर जाती प्रतीत होने वाली किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। मैंने क्या कहा, एक बार और समझ लीजिए। मैंने क्या कहा कि लेंस का प्रथम फोकस मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु है जिससे होकर जाने वाली या जिसकी ओर जाती प्रतीत होने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के क्या हो जाती हैं, समांतर हो जाती है, मुख्य अक्ष है, ठीक है। समझ में आया, ये प्रथम फोकस हो गया। लेकिन यह प्रकाशीय केंद्र है, क्या है, ये प्रकाशीय केंद्र है, ये भी क्या है, प्रकाशीय केंद्र है। तो लेंस के प्रकाशीय केंद्र से प्रथम फोकस तक की दूरी, यानी कि लेंस के प्रकाशीय केंद्र से प्रथम फोकस तक की जो दूरी होती है, इस दूरी को क्या कहते हैं, प्रथम फोकस दूरी कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रथम फोकस दूरी कहते हैं, ठीक है, ईजी है। अब आते हैं हम लोग 6वें नंबर पे आते हैं। हमसे पूछा जाए कि द्वितीय फोकस क्या होता है। कुछ लोग द्वितीय फोकस को मुख्य फोकस के नाम से भी जानते हैं। इनको हम कैसे बनाएंगे तो इनको समझ लीजिए। हम एकदम आसान आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं, एकदम इजी तरीके से। उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें समझ में आ रहा है, ठीक है। अगर आ रहा है समझ में तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। चलिए हम फिगर बना लेते हैं। थोड़ा फिगर बनाने में समय लग रहा है, एकदम बना लेते हैं प्यारा सा छोटा सा। बन गया, मैंने बना लिया, ये अवतल लेंस है, ठीक है। अब ध्यान से सुनिएगा, लेंस का अब द्वितीय फोकस अर्थात मुख्य फोकस, तो याद रखिएगा कि लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें, लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद जिस बिंदु से होकर जाती हैं या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, ऐसे चली जाती हैं। जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, ऐसे कुछ रहेगा, ठीक है। उस बिंदु को लेंस का द्वितीय फोकस
द्वितीय फोकस कहते हैं, अर्थात या मुख्य फोकस कहते हैं। ठीक है, बारो समझिए। कोई पूछे द्वितीय फोकस क्या होता है लेंस का, तो क्या बोलेंगे? लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद जिस बिंदु से होकर जाती है या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, तो इस बिंदु को हम क्या कहेंगे? द्वितीय फोकस या मुख्य फोकस कहेंगे। ठीक है, क्या कहे? हमने क्या कहा? ध्यान से समझिए, थोड़ी सी लंबा वीडियो होने वाला है, ध्यान से समझिए। अगर पूछा जाए कि द्वितीय फोकस या मुख्य फोकस या क्या समझते, तो कह देंगे कि लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद जिस बिंदु से होकर जाती हैं, मुख्य अक्ष पर स्थित जिस बिंदु से होकर जाती हैं या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, तो उस बिंदु को, उस लेंस का क्या कहेंगे? द्वितीय फोकस या मुख्य फोकस कहेंगे। ठीक है, और याद रखिएगा लेंस के इस प्रकाशीय केंद्र से, लेंस के इस प्रकाशीय केंद्र से इस द्वितीय फोकस की जो दूरी होती है, इसको हम क्या कहते हैं? द्वितीय फोकस दूरी कहते हैं। क्या कहेंगे? द्वितीय फोकस दूरी या मुख्य फोकस दूरी कहते हैं। बहुत ईजी है, एकदम आसान है। क्या लिखा जाए? रहने दीजिए, कोई ज़रूरी नहीं, आप समझ गए ना। यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगा द्वितीय फोकस दूरी होगा। ए बी ए सी आपका। ठीक है, अब आते हैं हम लोग फोकस तल। तो फोकस तल क्या होता है? तो मुख्य फोकस में, क्या बोले? मुख्य फोकस में मुख्य अक्ष के लंबवत खींचे गए जो तल होते हैं, उस तल को हम फोकस तल कहते हैं। क्या मैंने कहा कि अगर आपसे पूछा जाए फोकस तल की परिभाषा दीजिए, तो सीधे आप बताइएगा कि मुख्य फोकस में मुख्य अक्ष के लंबवत खींचे गए तल को हम फोकस तल कहते हैं। चीज़ों को बढ़िया से समझ लीजिए। मैंने यह द्वितीय फोकस का परिभाषा क्या दिया कि लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद जिस बिंदु से होकर जाती हैं या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, तो उस बिंदु को, उस लेंस का क्या कहेंगे? द्वितीय फोकस या मुख्य फोकस कहते हैं। याद रखिएगा, उत्तल लेंस में जो द्वितीय फोकस इस साइड में होता है और अवतल लेंस में जो द्वितीय फोकस होता है इस साइड में होता है। और प्रथम फोकस की बात करें तो उत्तल लेंस में प्रथम फोकस इधर होता है और अवतल लेंस में प्रथम फोकस उधर होता है। एक बार और समझिए, मैंने क्या कहा कि उत्तल लेंस में जो प्रथम फोकस होगा बाएं की तरफ होगा, इस साइड में होगा, और अवतल लेंस के लिए जो प्रथम फोकस होगा उस साइड में होगा। ठीक है, एकदम इजी है। चीज़ों को आप बढ़िया से समझिए। अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।